देश को किधर ले जा रहे हो शिक्षा के लिए? आप सामाजिक न्याय दे रहे हो, सामाजिक दूरी बना रहे हो। ये स्पेशल फिगर क्यों किया गया? जब ताली थाली बजाई गई थी, शायद आपको याद नहीं होगा, फिर याद दिला देता हूँ। रात को 9:09 पर सबको मोमबत्ती जलानी है और तथाकथित लोगों ने उसके बारे में तुरंत ही इतना अच्छा है मोदी जी का ज्ञान, इस समय ये होता वो होता। आप इस देश को कहां ले आए हो? देश किससे चलता है? देश चलता है खाद्य सुरक्षा से, देश चलता है बाह्य सुरक्षा से। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कौन देता है? किसान देता है। बाह्य सुरक्षा कौन देता है? उसका बेटा जवान देता है। आपने दोनों पे ही वार कर दिया। किसको न्याय दिया आपने 10 साल? भाई ये सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? कैंटीन में खाना खाने आते हैं क्या, या मोदी जी का गुणगान करने आते हैं? देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है। ये सामाजिक न्याय का कार्यक्रम एक ऐसे समय पर कर रहे हैं जब दुनिया में सामाजिक दूरी बढ़ाई जा रही है। दुनिया में पिछले 4 साल से, जब से शायद ये कोरोना आया है, आप सबने सुना होगा, यहाँ भी बाहर पोस्टर लगे होंगे, हो सकता है इस हॉल में भी हो, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखें। मेरे से पहले मंडल जी बोल रहे थे देश में 73% जनता सो रही है। आंकड़ों का मेरे पास हिसाब नहीं है, सोए हुए लोगों का हिसाब आप लगा लेना। अरे भाई, सामाजिक दूरी क्यों बढ़ाएं हम? बीमारी आई, उसका हिंदी का शब्द शायद शारीरिक दूरी होता है और अंग्रेजी में कहूं तो शायद फिजिकल डिस्टेंस होता है, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं? सामाजिक दूरी बढ़ाए। क्यों बढ़ाए भाई सामाजिक दूरी? सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे के जुड़ने से जो समाज चलता है। समाज को बांटा नहीं जाता, समाज को जोड़ा जाता है। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो। आज ही की अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, हमारी शिक्षा पे कितना बड़ा अटैक किया गया है। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, अभी बजट पेश हुआ है कुछ समय पहले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संस्थागत ढांचे के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है पता है आप लोगों को? मैं बताता हूं, 11,11,111 करोड़। भाई ये स्पेशल फिगर देनी क्यों जरूरी थी? थोड़ा बहुत बटा करना पड़ जा, घटाना पड़ जा तो कैसे घटेगा? इस देश को किधर ले जा रहे हो शिक्षा के लिए? आप सामाजिक न्याय दे रहे हो, सामाजिक दूरी बना रहे हो। ये स्पेशल फिगर क्यों किया गया? जब ताली थाली बजाई गई थी, शायद आपको याद नहीं होगा, फिर याद दिला देता हूं। रात को 9:09 पर सबको मोमबत्ती जलानी है और तथाकथित लोगों ने उसके बारे में तुरंत ही कितना अच्छा है मोदी जी का ज्ञान, इस समय ये होता वो होता, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। अरे भाई, काम करने से होता है। आप इस देश को कहां ले आए हो? देश किससे चलता है? देश चलता है खाद्य सुरक्षा से, देश चलता है बाह्य सुरक्षा से। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कौन देता है? किसान देता है। बाह्य सुरक्षा कौन देता है? उसका बेटा जवान देता है। आपने दोनों पे ही वार कर दिया। किसको न्याय दिया आपने 10 साल में? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, आपके सबके समूह के प्रश्न है। 10 साल में एक ही चीज मिली है, वो किसानों को 750 शहादत देकर 3 काले कानून वापिस हुए। क्या किसी सांसद ने, ये भरी संसद पास में ही है, सत्र चल रहा है, क्या किसी की कोई आवाज उठी या सुनी गई? सिर्फ 13 महीने आंदोलन करने के बाद, 750 शहादतें देने के बाद किसान वो 3 काले कानून वापिस करवा पाया। क्यों करवा पाया? आज बताता हूं क्यों करवा पाया। पंजाब का किसान वहां से चलकर आया, लाठियों गोलियों से स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर आया और पुरानी परंपराएं हमारी, जो सामाजिक सामंजस्य होता था, सामाजिक मजबूती होती थी, खापों ने उनको सपोर्ट किया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आंदोलन सफल हुआ। देश की महिलाओं पर आता हूं, देश के खिलाड़ियों पर आता हूं। यहां जंतर मंतर पर उनकी अस्मिता को रौंदा जाता है।
जो देश का मान बढ़ाते हैं उनकी अस्मिता को रौंदा जाता है। उधर महम में पंचायत की जाती है, वो बेटियां उठकर दोबारा से समाज से अपना हक मांगती हैं, पंचायत से अपना हक मांगती हैं। इसी जंतर मंतर पर देश के युवा अग्निपथ के वीरों को यहां रौंदा जाता है। वो सांपला में जाकर फिर खाप पंचायतों के पास जाते हैं। भाई ये सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? कैंटीन में खाना खाने आते हैं क्या, या मोदी जी का गुणगान करने आते हैं? देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश की महिलाओं से अस्मिता से खेला जा रहा है। किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उस मंत्री से त्याग पत्र नहीं मांगा जाता। इस देश में अगर मैं सामाजिक न्याय मांगू तो कहां मांगू? वो बेटियां यहां से उठकर चली गई, आज तक अगर उसे न्याय मिला हो तो कोई मुझे बता दे। यहां इस हॉल में बैठा है। देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में संसद भी है। भाई ये तो बता दो मैं न्याय कहां मांगू? हर चीज के बाद आज मुझे न्याय मांगने के लिए समाज के पास जाना पड़ता है। हे मेरे खाप के पहरेदारों, मुझे मान सम्मान दो। देश की बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, मेडल लाती है, तब कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बेटी थी, और न्याय मांगने के लिए उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता। इस देश के किसानों को थार से कुचल दिया गया। कहां गया वो सुप्रीम कोर्ट? कहां है वो न्याय व्यवस्था? आज मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जो दोबारा से इस सामाजिक न्याय की आवाज उठाई है। इस न्याय की बात को सोचना, देश में 73% लोग सो रहे हैं, या कितने सो रहे हैं? मैं तो मानता नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जिसने पढ़ा है ये बताया, सामाजिक दूरी कभी मत बनाना, शारीरिक दूरी बेशक बना लेना। जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, उस टाइम पे बच्चे जो थे, उनको क्या हम सिखा रहे हैं, क्या हम देके जाएंगे, क्या हमें मिलेगा ना? और मैं आयोजकों से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई जो किसान है समाज को जोड़े। पीछे काफ़ी फोटोएं मैं देख रहा था, हमारे किसान, क्या मैं कहूँ, हमारे तो भगवान मंदिरों में नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह चौधरी छोटूराम हमारे भगवान हुए हैं, उन्होंने यहाँ तक हमें लेके आए हैं। आज हम जी रहे हैं तो उनके साथ जी रहे हैं, उनके बनाए हुए नक्शे कदम पर जी रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।